आपने अक्सर ये सुना होगा कि इंडिया के कई एजेंट्स बांग्लादेश में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं जो कि इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक ऐसे एजेंट का इंकशाफ हुआ है जो कि बांग्लादेशी एजेंट है और इंडिया में बांग्लादेश के लिए काम कर रहा है। इस बात का सनसनीखेज जो खुलासा है ये बीजेपी के यूपी स्टेट के मिनिस्टर आनंद स्वरूप शुक्ला ने किया है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बांग्लादेशी एजेंट पैदा हो चुका है, तो इसका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बीजेपी के बकौल वो एजेंट हैं इंडियन बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा। जी हाँ, बीजेपी के मिनिस्टर्स का मानना है कि असल में ये इंडियन हैं ही नहीं, बांग्लादेशी हैं। और बीजेपी के इन नेता हजरात का मानना है कि ममता बनर्जी तैयारी कर लें, बहुत ही जल्द इनको पनाह लेने के लिए वापस बांग्लादेश के अंदर ही जाना पड़ेगा एक बार फिर। और एक बार बंगाल इलेक्शंस हो जाए मार्च में तो आपको ममता बनर्जी अपने असल मुल्क में भागती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा शुक्ला साहब, ये जो यूपी के मिनिस्टर हैं बीजेपी के, इनका मानना है कि ममता बनर्जी हिंदू ही नहीं है। उनके हिंदू होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है उन्होंने, और ये जाहिर करने की कोशिश की है उन्होंने कि ममता बनर्जी साहिबा ना सिर्फ ये कि बांग्लादेशी हैं बल्कि हिंदू भी नहीं है, क्योंकि वो भारतीयता में बिलीव नहीं करती। भारतीयता में ये नया टर्म एक इजाद किया हुआ है बीजेपी ने, और इनका मानना है कि ये जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी भी इंसल्ट करती रहती है ममता बनर्जी साहिबा। इसके अलावा उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि वो इस्लामी इंतहा पसंद है और उनको बांग्लादेश से जो भी असाइनमेंट मिलती है वो वही करती हैं। लेकिन साथ ही आनंद शुक्ला जी ने ये भी वचन कर लिया है कि अब की बार ऐसी शिकस्त देंगे ममता बनर्जी साहिबा को बंगाल में कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश में ही पनाह लेनी पड़ेगी जहां की वो असल शहरी हैं। और उन्होंने साथ ही इंडिया के मुसलमानों को भी ये सावधान कर दिया है कि अगर आप इंडिया में ऑनर के साथ रहना चाहते हैं तो ऐसा तभी मुमकिन है जब आप भारत माता की जय कहें और वंदे मातरम कहें, वरना आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये हाल है, आप जरा तसव्वुर करें कि मुसलमान तो मुसलमान, अब तो इंडिया की हिंदू बरादरी भी सुरक्षित नहीं रही बीजेपी सरकार के इन हिंदुत्व एजेंटों से। यानी अगर आप बीजेपी सरकार के मुखालिफ हैं तो आप इंडियन ही नहीं है। कुछ ऐसा ही माहौल पैदा किया जा चुका है पूरे इंडिया के अंदर। अच्छा, आप आते हैं इस सवाल की तरफ के इन हजरत ने ये जो नुक्ता उठाया है कि ममता बनर्जी साहिबा बांग्लादेशी एजेंट है, तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इसको जरा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको इस बात का एहसास हो जाए कि इस बात में सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। देखिए, ममता बनर्जी साहिबा अगर बांग्लादेश की एजेंट होती तो 2011 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीस्ता दरिया के पानी का मुआहदा हो चुका होता। आपको ये मालूम होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बहुत पुराने डिस्प्यूट्स हैं उनमें से एक तीस्ता दरिया का भी डिस्प्यूट्स है। यानी ये वो दरिया है जिसका पानी बांग्लादेश का है, लेकिन इंडिया 1971 से लेकर अब तक लेता जा रहा है ये पानी। तो 1971 से लेकर ये मसला चलता हुआ आ रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच, और 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बांग्लादेश और इंडिया ये मामला हल करने के करीब पहुंच चुके थे। वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पर ममता बनर्जी की हुकूमत आ गई बंगाल में और सारा का सारा ये जो मुआहिदा था ये धपड़धूस हो गया, और आज तक बांग्लादेश का पानी इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और बांग्लादेश का ये पानी रोकने में जो मरकजी किरदार जिस शख्सियत का रहा है वो ममता बनर्जी साहिबा है। इन्हीं की वजह से लाखों इंडियन किसानों को बांग्लादेश के किसानों का पानी चोरी होकर मिल रहा है, जिससे ये बंगाल के किसान तो मजे में हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो लाखों किसान हैं वो सफर कर रहे होते हैं। तो अगर ममता बनर्जी बांग्लादेश की एजेंट होती तो उन्होंने इतने बिलियन रुपीस का नुकसान कैसे दे दिया हुआ है बांग्लादेश को, इस बात का जवाब दे जरा शुक्ला साहब। उन्होंने ममता बनर्जी पर इल्जाम तो लगा दिया कि वो बांग्लादेशी एजेंट हैं, लेकिन ममता बनर्जी के जो सारे इकदामात रहे हैं वो तो प्रो इंडिया रहे हैं और एंटी बांग्लादेश रहे हैं। तो ऐसे में वो किस तरह कह सकते हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी एजेंट है। बुनियादी तौर पर ममता बनर्जी भी एंटी बांग्लादेश सियासतदान है, लेकिन वो इंतहा पसंद नहीं है। उनकी ये बात है कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एंटी बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश की मुखालफत भी करती रही हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये जो बात कही है कि
जो मुसलमान वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेंगे, सिर्फ उन्हीं को हम ऑनर देंगे, उन्हीं की इज्जत करेंगे, तो उसके लिए बीजेपी को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। देखें, एक तरफ तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम रिलीजन्स को आज़ादी की बात करता है कि सबको आज़ादी है अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के लोग मुसलमानों को वो सब कहने पे मजबूर कर रहे हैं जिन अल्फाज को कहने से गुनाह कबीरा हो जाता है, यानी उनकी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। इंडियन मुसलमान को जब अपना पेट्रियोटिज्म दिखाना होता है तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं या इंडिया जिंदाबाद बोल देते हैं, और ये इनफ है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप भारत माता की जय बोलें, तो दरअसल उस वक्त आप मुस्लिम माइनॉरिटी की रिलीजियस फ्रीडम को लिमिटेड कर रहे होते हैं, क्योंकि इस्लाम में माता या देवी देवता या धरती माता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मुसलमान माता नाम की चीज़ों को मानते ही नहीं है, तो आप कैसे उनको मजबूर कर सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद की जगह हिंदुइज्म की टर्मिनोलॉजी यूज करें और भारत माता की जय बोलें। इसी तरह ये जो वंदे मातरम का नारा है, इसका मतलब है कि माँ मैं तेरे सामने झुकता हूँ, लेकिन इस्लामी अकीदे के मुताबिक सवाए एक अनदेखे खुदा के किसी के सामने नहीं झुकना है। इसलिए इंडिया के मुसलमान इन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल नहीं करते और उसकी जगह पर हिंदुस्तान जिंदाबाद या इंडिया जिंदाबाद कह रहे होते हैं अपने पेट्रियोटिज्म को शो करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी सरकार की ये जो दरमियानी और छोटे लेवल की लीडरशिप है, यानी इनके जो लीडरशिप के टायर्स हैं, एक तो गली मोहल्ले में जो इनके लीडर्स होते हैं, एक दरमियाने लेवल के लीडर्स होते हैं जो कि राज्यसभा और स्टेट की जो असेंबलीज होती है उसमें बैठे होते हैं, और एक टॉप लेवल की लीडरशिप होती है। तो इसमें ये जो दरमियाने और छोटे लेवल की लीडरशिप है, इनके दिमाग में इतना पॉइजन या इंतहा पसंद ख्यालात कहाँ से आ रहे होते हैं? तो इसका जवाब है कि बीजेपी की जो टॉप की मैनेजमेंट है उसकी तरफ से। इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा है। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को ये देश को पता चलना चाहिए, और अगर मीडिया अपने आप को न्यूट्रल कहने का दावा करता है तो देश को ये खबरें पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है।